गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे पढ़ेंगे सर और साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन देखेंगे। अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म पढ़ रहे हैं। कल हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था सर कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। आर्गन प्लेन पे, गॉसियन प्लेन पे आपका रिप्रेजेंटेशंस कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशंस जो था, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका जो था, तीन फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने का। एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, सेकंड वन इज वेक्टोरियल फॉर्म, थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिकल और पोलर फॉर्म। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल सेक्शन में अभी बात कर रहा हूँ, फिर मैं आज वेक्टोरियल के बारे में बात करूंगा और भी बात करूंगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल बारे में भी बात करूंगा सर, ट्रिग्नोमेट्रिकल बारे में बात करूंगा। हेलो, सो वो थोड़ा इशू था इसलिए चला गया। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर डिफरेंट साइन। साइंस कन्वेंशन कहने का मतलब ये जो टॉपिक का नाम है, याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन भी कह सकते हैं। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड सेम होता है, याद रखिएगा। आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड कल मैं सिखाया था ना, किसको कहता हूँ, मॉडुलस मैंने बताया कहाँ से आया। आर्गुमेंट किसको कहते हैं, वही tan थीटा। एम्पलीट्यूड भी उसी को कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या आर्गुमेंट किसका देखेंगे, डिफरेंट साइंस, ठीक है। देखते हैं सर, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड बात वही होता है सर। आर्गुमेंट कह लो, एम्पलीट्यूड कह लो, सेम चीज होता है, सेम चीज है। इसका मतलब आर्गुमेंट का भी मतलब वही tan थीटा, इसके मतलब भी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर डिफरेंट साइंस, फॉर टॉपिक का नाम, for different signs of real and imaginary part, of real and imaginary parts। ये है टॉपिक। क्या करेंगे सर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलग अलग साइंस देखेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का, उसका आर्गुमेंट्स का बात करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट वन पहले सपोज दैट, चलो लेट मैंने मान लिया z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट केस सर, 4 क्वाड्रेंट है, 4 केस देखेंगे। फर्स्ट केस, लेट सपोज z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, ठीक है, जिसमें कंडीशन ये दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। मतलब कहने का मतलब क्या, ये ग्रेटर देन 0 जो बात किया मैंने, ये देख नंबर लाइन पे देखो, समझ में आएगा। फंक्शन में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। x ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब इधर, y ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब इधर। पॉजिटिव y के लिए ये बनेगा, लेकिन मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ। मतलब दो इस कंडीशंस का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव कब होगा, कोई भी क्वाड्रेंट में, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव किस में होगा, फर्स्ट में होगा। यार मैं लिख दे रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यही है ना ये केस, याद रखिएगा इसको। तो फर्स्ट केस क्या रहा मेरा, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों ही पॉजिटिव। देखो ये सब छोटी बातें को देखो सर, इसलिए मैं छोटा चीज भी लिखता हूँ कि ताकि आपको पूरा कंसेप्ट में पकड़ बन पाए, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो तो इसका जो होगा आपका आर्गुमेंट या रिप्रेजेंटेशन में देखता हूँ। आर्गन प्लेन में कैसा होगा, देखो ये है मेरा रियल एक्सिस, ये है मेरा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो इसी में ना होगा इसका जगह, इसी में होगा इसका जगह। सपोज मान लेता हूं मैं यहाँ ये पॉइंट P मान लेता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, ये देखो रियल एक्सिस में x है, ये मेरा रियल पार्ट है, आपको पता है ना। ये सब मैं बार लिख रहा हूं ताकि समझो, इंपॉर्टेंस इसका समझो, मैं बार क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन करो रियल एक्सिस पे, ठीक है। तो ये वाला होगा x, दैट्स वाई ये कोऑर्डिनेट x, क्योंकि रियल एक्सिस का ना
कोऑर्डिनेट लिखूंगा, ये क्या होगा, ये y के पैरेलल, दैट इज y, सो y ये होगा, ये आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा, यही थीटा को तो हमको फाइंड आउट करना है, यही थीटा को फाइंड आउट करना है। चलो इस थीटा को मैं आज लेट कर रहा हूं, इसी थीटा को मैं कह दे रहा हूं अल्फा, ठीक है। तो ये कंडीशंस में मैं क्या फाइंड आउट करूंगा सर, आर्गुमेंट, और ये अल्फा जो मैं लेट किया, लेट इट बी, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल कहने का मतलब ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, लेस इक्वल टू 90 नहीं, अल्फा एक्यूट एंगल कहने का मतलब ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, इक्वल टू 90 में तो हो जाएगा राइट एंगल ना, ठीक है। तो अल्फा क्या है, मेरा एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो चलो मैं बात करता हूँ साइन कन्वेंशन। याद रखिएगा हमेशा सिर्फ जब कभी भी मैं एंटी क्लॉकवाइज बात करूंगा ना, तो साइन मैं पॉजिटिव लूंगा, और जब मैं क्लॉकवाइज बात करूंगा तो साइन नेगेटिव लूंगा। याद रखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं और एक बार बात किया हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल में, एक बार जो सजेस्ट कर लिए हो आप, एक बार सपोज जो कर लिए हो उसी को लेके पूरा ओवरऑल प्रॉब्लम में चलना पड़ेगा। अदरवाइज एक स्टेप में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो, फिर दूसरी बार में नेगेटिव, इससे गलत हो जाएगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। चलो तो इस केस में अगर मैं लिखूंगा आर्गुमेंट कह लो, एम्पलीट्यूड कह लो, तो क्या होगा, आर्गुमेंट मतलब tan थीटा कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है। और ये थीटा है क्या, यही तो अल्फा के इक्वल है ना, एक्यूट एंगल अल्फा के इक्वल है। तो चलो tan अल्फा इक्वल्स टू y अपॉन x, ठीक है। ये कंडीशन मैंने लेट कर लिया, थीटा इक्वल्स टू अल्फा। ये तो देख फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख के तो पता चल रहा है कि अल्फा जो होगा एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल मैंने लेट किया अल्फा जहां भी होगा एक्यूट एंगल होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो होगा आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड आपका tan अल्फा इज इक्वल्स टू y अपॉन x, मॉडुलस कर देना पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। एम्पलीट्यूड याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट है क्या, ये एक लेंथ है ना सर, लेंथ है मतलब रियल एक्सिस से ये जो लाइन है, ये जो लाइन पर्टिकुलर लाइन, ये कितने दूरी पे है रियल एक्सिस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो पॉजिटिव ही होगा ना आर्गुमेंट। दैट्स व्हाई मैंने मॉड के अंदर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट केस था आपका, फर्स्ट केस था। सेकंड केस अब बात करूंगा मैं, इसको पहले नोट डाउन करो सर, इसको नोट डाउन कीजिए। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर डिफरेंट साइंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये टॉपिक का नाम है सर, टॉपिक का नाम है, ठीक है। चलो फर्स्ट केस ये था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें x रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, देन इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे, तो ये, और अल्फा जो है एक एंगल है जिसको मैं एक्यूट एंगल लेट किया, ठीक है। और साइन कन्वेंशन याद कीजिएगा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लूंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये थीटा हमको आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट का बात कर रहा है, एम्पलीट्यूड कह लो, आर्गुमेंट कह लो, बार बोल रहा हूँ, घबराना मत, वही चीज है। तो tan थीटा का बात, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो y अपॉन x। तो ये थीटा है क्या, यही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट केस में हम लोग चार्ट किए, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्यूट एंगल, तो दैट इज मॉडुलस के अंदर y अपॉन x। इसको अगर जनरलाइज करोगे ना, तो जनरलाइज में लोग क्या करेंगे, मॉड y है क्या, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ये जनरलाइज्ड। ओके, तो राइट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, दूसरा केस देखूंगा, ठीक है। प्लीज टेक ए क्लियर स्क्रीनशॉट, अदरवाइज नोट कर लीजिए। चलो कैसे आगे बढ़ता हूं, चलो इसमें भी क्वेश्चंस करूंगा, प्रॉब्लम्स तो करना ही है, तभी जाके आपको क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा। ये टॉपिक क्या कहता है मेनली वो कंसेप्ट दे रहा हूं, टॉपिक क्या कहता है,
उसके बाद प्रॉब्लम जब बनाऊंगा ना और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड वन आपके सेकेंड वन यही है, लेट z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। दूसरा केस देखो, इसमें रियल पार्ट जो है ना सर नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, मतलब x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन कहां पर है? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव देखो सेकंड क्वाड्रेंट, y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, इसका आर्गन प्लेन में जो रिप्रेजेंटेशन होगा सर, ये क्या होगा? ये रियल एक्सिस आपका, ये इमेजिनरी एक्सिस आपका, तो वो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर तो होगा नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट तो यहाँ पर होगा। चलो यहाँ पर ओरिजिन ओके, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, ये मेरा माइनस एक्स वाई ओके। अब क्या रियल एक्सिस से एंगल लेने बोला हूं ना मैं, ठीक है। तो ये अल्फा तो मेरा एक्यूट एंगल था, तो ये है मेरा अल्फा ओके, ये है मेरा अल्फा, तो ये मेरा अल्फा है, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज थीटा माइनस ये पाई, सॉरी ये वाला थीटा रियल एक्सिस से ही तो मैं इस स्ट्रेट लाइन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, और वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो थीटा लिट किया ना, और ये वाला एंगल क्या है? ये वाला ही तो मेरा है अल्फा, जिसको एक्यूट एंगल मैंने लेट किया था पिछले केस में। तो ये थीटा जो होगा सर मेरा, ये क्या होगा? अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई। स्ट्रेट लाइन ये देखो, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई होगा 180, तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा होगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी देखो, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180, देन थीटा हमको चाहिए ना, तो थीटा क्या होगा? अल्फा के टर्म में पाई इधर जाएगा, अल्फा इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा होगा थीटा ओके, ठीक है। तो इस केस में मेरा आर्गुमेंट जो होगा, ये सब छोटी बातें याद रखिएगा, कहां से मैं ये लिखा, ये जो होगा इस केस में आर्गुमेंट मतलब tan थीटा क्या होगा? y/x मॉडुलस, याद रखिएगा मॉडुलस हमेशा, ये माइनस एक्स होगा तो ये मॉड पॉजिटिव कर देगा, और ये थीटा मेरे पास है क्या? तो 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा क्या होगा? माइनस प्लस आपका tan अल्फा इज इक्वल मॉडुलस y/x। क्लियर है ना? ये अल्फा एक्यूट एंगल है, याद रखिएगा, तो एक्यूट एंगल तो ये tan तो पॉजिटिव होगा ना एक्यूट एंगल से, याद रखिएगा, ठीक है। अब तीसरा केस देख रहा हूं, ये सेकंड वन केस है, ठीक है। मेनली याद रखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे तो सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखिएगा सर कि tan थीटा नेगेटिव होता मान रहे हैं, चलो नेगेटिव होता, ठीक है। तो इसको अगर लिखोगे tan थीटा तो tan पाई माइनस अल्फा माइनस tan थीटा, और इधर से ये जो मॉड नहीं रहेगा, जब मॉड तो मैं इसलिए लगाया कि पॉजिटिव ही एम्पलीट्यूड है तो पॉजिटिव ही होगा, जब मॉड में नहीं लगाऊं, सपोज मॉड में नहीं लगाया, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? y/-x, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई पॉजिटिव हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड की बात कर रहे इसलिए मॉड मिस लगाएंगे, ठीक है। तो घबराना मत, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, याद रखिएगा, तो इधर से नेगेटिव और यहाँ से नेगेटिव, क्योंकि इस केस में x नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद में मॉडुलस रखा, क्लियर है। तो ये सेकंड केस था। चलो थर्ड वन केस देख लेता हूँ, चलो नोट डाउन कीजिएगा इसको आसानी से, आराम से पेशेंस रखते हुए प्रॉब्लम करूँगा तो और क्लियर होगा, ठीक है। चलो थर्ड वन केस देखता हूँ, तीसरा
कॉम्प्लेक्स नंबर वही रहता, मेरे को कंडीशन लगाना था। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो लिख भी दिया तो वो गलत नहीं है, ठीक है। ये जो सेकंड केस में मैंने लिखा था, चलो थर्ड केस में भी ले कॉम्प्लेक्स नंबर यही है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, उसमें भी एक्स प्लस आयोटा वाई होगा, लेकिन ये कंडीशन लगा दिया तो लिख दिया तो कोई जरूरी नहीं कि गलत होगा। वो माइनस एक्स भी लिखा था तो कोई गलत नहीं है, उसमें आपको सीधा दिख रहा है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो तीसरा केस मतलब क्या, x भी लेस देन 0 y भी लेस देन 0, मतलब दोनों का दोनों नेगेटिव। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लिखना चाहते हैं ना तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस आएगा, यही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गलती क्या है भाई, कुछ नहीं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पर होगा, x लेस देन 0, मतलब x भी नेगेटिव कहाँ होगा और y भी नेगेटिव कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। चलो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा जानते हो, आर्गन फ्रंट ये पॉइंट माइनस एक्स, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट ही एक ऐसा जगह जहां पर दोनों का दोनों नेगेटिव होता है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना सर। तो ये मेरा होगा अल्फा, ये वाला हो जाएगा मेरा थीटा। क्या आपको समझ में आ रही है बात, बहुत बड़ा चीज है, याद रखिएगा। ये कंडीशन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ सर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों ही मेरा अगर नेगेटिव हो तो दोनों नेगेटिव कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये वाला एंगल एक्यूट एंगल मैंने लेट किया था अल्फा, तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया, और रियल एक्सिस से जो इस लाइन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो थीटा है। इस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, इस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, या फिर आप इसको अल्फा रियल, गलती देखो, यहाँ पर गलती हो गया, देखो क्या गलती है। ये जो है ये अल्फा एक्यूट एंगल जो है ये तो हम इमेजिनरी एक्सिस से ले लिए ना, मेरे को तो रियल एक्सिस से लेना। जो भी एंगल लूंगा मैं रियल एक्सिस के रेफरेंस में बात करूंगा। देखो फर्स्ट केस में देखो गलती है, देखो पकड़ में आ गया। फर्स्ट केस में भी रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिया, सेकंड में भी रियल एक्सिस के कंपेयर में रेफरेंस में लिया, तो थर्ड केस में भी हमको रियल के ही रेफरेंस में लेना है। देखो इसमें इमेजिनरी के रेफरेंस में लिया, दैट्स ये गलत है। देखो यहाँ पर अल्फा नहीं होगा, देखो देखा, पकड़ में आ जाता है सर, पकड़ में आ जाता है। देखो ये गलत है, ये गलत है। देखो तो क्या हुआ, रियल एक्सिस है ना, तो रियल एक्सिस ये अल्फा और ये वाला हो जाएगा मेरा थीटा। क्या, तो देखो वो दोनों केस में मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा था, दैट्स वाई पॉजिटिव। इस केस में देखो हम थीटा क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, घड़ी जिसे जैसे घूमता है वैसे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम केस जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा पाई प्लस अल्फा, माइनस पाई प्लस अल्फा, या हाँ माइनस पाई प्लस अल्फा, हाँ सही है। या फिर अगर नेगेटिव कॉमन ले हो गया आप तो माइनस पाई माइनस अल्फा, बात वही है, ठीक है। क्योंकि मैंने दूसरा केस में ये जो लिखूंगा थीटा प्लस अल्फा फिर से पाई होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये होगा। लेकिन ये क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, दैट्स वाई नेगेटिव थीटा। तो इस केस में अगर हम लोग टैन लिखेंगे, टैन थीटा आर्गूमेंट, तो वही होगा वाई अपॉन एक्स। डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, वही होगा सर टैन अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। टेंशन नहीं लेने का, थीटा का जगह में डालता है ये वाला टर्म माइनस प्लस, ठीक है। कैसे देखो, अगर थीटा के जगह मैं ये वाला टर्म रखता हूँ, चलो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ओके, और वाई अपॉन एक्स। तो टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा, पाई माइनस अल्फा, और ये y अपॉन एक्स, और ये 180 माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस टेन अल्फा। 180 माइनस अल्फा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस प्लस हो जाता है, ये टेन अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। ओके, क्लियर है ना। तो ये सब मैं थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा सर, ठीक है। चलो ये थर्ड वन केस था, ये आपका थर्ड वन केस था रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर गिरा दो, यहाँ पर परपेंडिकुलर, ओके। ये थर्ड वन केस था सर, और फोर्थ वन एंड लास्ट वन केस देखूंगा मैं। चलो आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन, ये आपको क्वेश्चंस बनवाएगा सर, इसी में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट से बिलोंग्स करेगा ये आदमी, कंडीशंस को देख के, ठीक है। चलो अब मैं चौथा और लास्ट आखिरी, लेट जेड इज इक्वल्स टू क्या था मेरा,
एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई था। अब इसमें क्या कंडीशन होगा, इसमें एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है मेरा रियल एक्सिस, ये है मेरा इमेजिनरी एक्सिस। फोर्थ क्वाड्रेंट, चलो ये देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। रियल एक्सिस से ही लेना, रियल एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराना। हाँ तो रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में लूंगा ना, रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में लूंगा ना, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, यही तो है थीटा मेरा, थीटा। तो क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, अरे थीटा जो होगा ये माइनस अल्फा, क्लॉकवाइज ना। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल याद करो, फर्स्ट केस में था मैं तो ऐसे लिया, ये थीटा था, यही मेरा अल्फा था। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा तो ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज था, दैट वाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज तो यही थीटा जो होगा ये नेगेटिव थीटा हो जाएगा फोर्थ वन केस से। इस केस में अगर आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, तो tan इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। देख लो पॉजिटिव कैसे आ जाएगा, फिर बाद में मैं लिख दूँ, देखो माइनस अल्फा थीटा का जगह, ये देखो y नेगेटिव x पॉजिटिव। अभी ये नहीं लगा रहा हूँ मैं, मॉडुलस नहीं लगा, देखो तो tan माइनस थीटा, ये हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, तो माइनस tan अल्फा होगा और इधर से माइनस y अपॉन एक्स होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा। देखो लास्ट में पॉजिटिव दिया ना जी, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ आप लोग को समझ में, इसीलिए मैं मॉडुलस लगा, कुछ भी कर लो पॉजिटिव हो जाएगा। आर्गुमेंट है जी, आर्गुमेंट याद रखिएगा। एम्पलीट्यूड देख लो कैसे पॉजिटिव आपके सामने, तो सब केस में आपको यही देगा। अगर आर्गुमेंट अगर निकालने बोला, एम्पलीट्यूड अगर निकालने बोला, तो सिंपली निकालना है tan थीटा, और tan थीटा उसके बाद देख लेना अल्फा किसके साथ क्या है, रेंज देख लेना कहाँ से कहाँ, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स। ये आपका हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ओके ठीक है। तो हाँ एक बात याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सर, उसका देखिए कुछ नोट्स लिखा रहा हूँ, वो सब याद रखिएगा, देखिए बहुत फायदे की चीज है, बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, प्रॉब्लम करोगे और क्लियर होगा। चलो ये चीज लिख लीजिएगा, तो फाइंड एक्यूट एंगल अल्फा अगर फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्यूट एंगल अल्फा अगर निकालना, फाइंड द एक्यूट एंगल अल्फा अगर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, यही ना, ठीक है। तो इसके लिए चलो देखो, इसमें चार केस जो था, p अगर तुम्हारा ये होगा, तो देखो सेकंड वन चार केस था ना इसमें, वो पॉइंट p सपोजिट x y जिसका कोऑर्डिनेट था, ठीक है। इसके लिए हमको डिटरमाइन करना है, इसके लिए क्वाड्रेंट डिटरमाइन करना, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ pxy, ठीक है। तो चलो इसमें एक केस सपोज है, एक केस क्या है, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग्स करे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग्स करे, तो इस केस में आर्गुमेंट जो होगा ना जेड का, ये अल्फा होगा, आर्गुमेंट जो होगा ना जेड का वो अल्फा होगा, आर्गुमेंट मतलब tan थीटा, थीटा याद रखिएगा, तो उस केस में अल्फा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, आर्गुमेंट जो होगा वो क्या होगा पाई माइनस अल्फा, वो क्या होगा आपका पाई माइनस अल्फा। ये सब बातें याद रखिएगा ना, कभी नहीं फंसो। सी में थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट जो होगा माइनस टाइम्स ऑफ पाई माइनस अल्फा, सब मैंने पिछला केस दिखा दिया हूं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इसी को अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस पाई ऑफ प्लस अल्फा, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्थ
फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, माइनस अल्फा लिख लो, या फिर तुम क्या लिख लेगा 2 पाई माइनस अल्फा लिख लो, 2 पाई माइनस अल्फा लिख लो, 360 माइनस अल्फा। ओके, ये चीज याद रखिएगा, ये नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये मैंने पिछला बार बताया हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं नेक्स्ट क्लास को सर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कराऊंगा, आज इतना ही रहने दो, ज्योमेट्रिकल फॉर्म खत्म। अब मैं नेक्स्ट क्लास इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कराऊंगा, उसके बाद वैक्टोरियल फॉर्म में जाऊंगा, उसके बाद उसमें भी न्यूमेरिकल्स देखूंगा, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर फॉर्म में जाऊंगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे सर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।